हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लैब यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी का पार्ट 2, जो कि हम कैलकुलेशन करने वाले हैं आज, जो कि नीट वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कोई बात नहीं, उसको भी तुम्हारे भाई सॉल्व करेगा। तो तुम्हारी भाई जो पढ़ाते हैं ना, वो क्या होता है ना, मतलब केमिस्ट्री ऐसी नहीं पढ़ाता है। मतलब आप कितनी पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता यार, आप कितनी याद रख सकते हैं वो मैटर करता है यार, वो मैटर करता है। इसलिए मतलब तुम यदि सोचो तुम 15 घंटे या 20 घंटे पढ़ रहे हो सपोज, तो उसमें तुम 15-20 घंटे में जो पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारी सब कुछ याद रह जाता है? नहीं रहता है ना। तो ऐसा उसको क्या है ना, तुमको निमोनिक्स तरह पढ़ना चाहते हो। मतलब तुम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हो, यदि तुमको कोई एग्जाम्पल देके वो पढ़ाएगा तो तुम क्या करोगे, उसको आसानी में क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। लेकिन कोई तुमको जैसे बुक में लिखा है ऐसे पढ़ा रहा है, तो वैसा तुम याद रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। तुम्हारी भाई इसलिए मतलब मैं चाहता तो भाई साहब 8-10 वीडियो में इस जो सॉलिड स्टेट है इसको मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या है ना, दिल नहीं मानता यार, दिल नहीं मानता। दिल बोलता है कि भाई साहब बच्चे को हम क्यों हम ऐसे करें यार। मतलब तुमको ऐसा जो भी बता रहा है कि ऐसा वो आंसर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार वो आंसर देख के समझ जाता है, वैसा उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है। मतलब वो आंसर देखना ज़रूरी है, लेकिन तब ज़रूरी है जब तुम्हारी एग्ज़ाम 1 महीने, तुम्हारी एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तभी तुमको वो चीज़ दिखना चाहिए। ये नहीं कि वैसा तुम ये सोचो कि वैसा तुमको यदि कोई अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं तुम्हें पता है? यदि मेरे को एक घंटा एक पेड़ काटने के लिए दिया जाए, तो मैं उस पेड़ को 40 मिनट में क्या करूँगा, उस हथियार को क्या करूँगा, तैयार करूँगा। 40 मिनट उस हथियार को मैं तैयार करूँगा, उसके बाद 20 मिनट में मैं उस पेड़ को तोड़ दूँगा। इसीलिए भाई साहब मोटिवेशन करिए और एक लाइन हो जाए, और एक लाइन हो जाए क्या? अपनी स्वभाव को नमक की तरह बदलो, अपनी स्वभाव को नमक की तरह बदलो। जैसे नमक होता है ना, नमक क्या होता है ना, नमक होने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, नमक होने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ना होने पर सबको कमी खिलती है। तुमको भी खिलती है ना? बता देना कमेंट सेक्शन में। इसका यदि पहला लेक्चर तुम नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर डिस्क्रिप्शन की लिंक में मैं दे दिया हूँ, उसको तुम देख लेना। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं और तुम्हारी भाई का फील ले लेते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर तो पैकिंग एफिशिएंसी में जब पढ़ाता हूँ तो वैसा मैं तुमको क्या बताया था, तुमको बताया था कि वैसा वो एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी, एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। होता है या नहीं होता है? होता है ना। जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि वैसा यूनिट सेल कितनी तरीके से हो सकता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जब मैं पढ़ाया था ये चीज़ मैंने तुमको बताया था वहाँ पर। यदि उसका भी लेक्चर तुम नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। तो चलिए तो वैसा यहाँ पर हम कैलकुलेशन किस चीज़ का करेंगे? कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर का एंड फेस सेंटर का। एंड सेंटर का हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वैसा तुम्हारा जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक में एंड सेंटर नहीं आता यार, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी भाई बता रहा है ना। वैसा कितना तुम्हारी जो दोस्त है वो बोलता है कि वैसा एनसीईआरटी भी पढ़ लो और कोटा का नोट भी पढ़ लो, और जो तुम्हारा लेक्चर जो तुम्हारे सर जी पढ़ा रहे हैं उसका लेक्चर भी देख लो, मेरा भी लेक्चर देख लो, सबका नोट बना लो। नहीं यार, नहीं, ये गलती मत करना। ये गलती जो कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैसा वो क्या करता है ना, वैसा हर चीज़ में जब हाथ डालोगे ना, कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। ये बात याद रखना, जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करना। ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना। तो चलिए यहाँ पर लेक्चर की तरफ आते हैं, ज़्यादा बात हो गया जी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, सिंपल क्यूब का कैलकुलेशन मैंने किया हूँ। जब सिंपल क्यूब का कैलकुलेशन करता हूँ तो वैसा यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितना है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है,
जेड इफेक्टिव कितना है मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताया यार, कमेंट सेक्शन में कितना होगा, 1 होगा ना, 1 होगा, 1 होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव कितना लिखा हूँ मैं, 1 लिखा हूँ। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का, इसके बीच में जो आर और ए के बीच में रिलेशन क्या तुमको बताया था, क्या तुमको बताया था, बोला, बोल बोल बोल, आर इजुअल टू a/2 बोला था या ए इजुअल टू 2r बोला था या नहीं बोला था, इसका रिलेशन बताया था, हमने बताया था ना। तो यहाँ पर क्या किया हूँ ना, इस r की जगह ये जो a/2 है इसको मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्यों पुट किया, क्योंकि भाई साहब नीचे क्या है ना, नीचे a क्यूब है, नीचे क्या है, a क्यूब है, नीचे क्या है, a क्यूब है। इसलिए मैंने क्या किया हूँ ना, ये जो r की टर्म था, इस r की टर्म को मैंने क्या किया, a की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये तुमको कैलकुलेशन यहाँ पर आ गया 1 × 4/4/π√3 a/2। ये क्या हमने निकाला, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाला हूँ यार, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ भाई साहब। एक होता है पैकिंग फ्रैक्शन, एक होता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन यदि होता है तो इसका पहला लेक्चर देख लेना, उसमें मैं बताया हूँ यहाँ सब पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में कन्फ्यूजन क्यों होता है। क्योंकि वैसा बच्चा सोचता है कि वैसा पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना जरूरी नहीं है, ये बात नहीं है यार। पैकिंग एफिशिएंसी तुमको सिर्फ पढ़ाया जाता है, मेरे को पता है, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा देख लो, यहाँ पर कैलकुलेशन 4/3 πr क्यूब की जगह a³/8 a³/8 डिवाइडेड बाई a³ से a³ मर गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 4, ये 4 8 3 की 24, तो 4/24 424, नीचे बचा 6, तो π/6, पाई कितना होता है 22/7 होता है, 22/7 डिवाइडेड बाई 6, तो 7/22, 22 मल्टीप्लाई में 6, तो ये आ जाएगा 7/132, 7/132, तो 132, तो ये आ जाएगा 0.0524 आ जाएगा। इसको जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.4% आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना, पैकिंग एफिशिएंसी। और जो पैकिंग फ्रैक्शन तुमको पूछता है ना, वो पैकिंग फ्रैक्शन कितना बताया, पैकिंग फ्रैक्शन बताया 0.524, और पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 52.4% मेरे दोस्तों। ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन में कभी भी कंफ्यूजन मत होना मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर अगले जो है हमारा उसको टैकल कर लेते हैं, बीसीसी का। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में तुमको क्या बताया था भाई साहब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको ये बताया था कि ऐसा बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, इसको मैंने बताया था। इसका जो रिलेशन बताया था, रिलेशन क्या बताया था ना, रिलेशन बताया था मैंने क्या बताया था रिलेशन, बोलो। इफेक्टिव नंबर कितना होता है भाई साहब, इफेक्टिव नंबर कितना होता है, जेड इफेक्टिव कितना होता है मेरे दोस्तों, जेड इफेक्टिव यहाँ पर 2 होता है। उसके बाद आर और ए के बीच में रिलेशन क्या होता है, आर और ए के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, आर इज इक्वल टू √3a/4 होता है, √3a/4 होता है। ये दोनों रिलेशन हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि वैसा कैलकुलेशन तुम करो यार। कैलकुलेशन तुम्हारी जब ये एग्जाम में आएगा तो वैसा मैं तुमको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा यार, मैं तुमको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। एक बात सोचो यार, भाई साहब एक बंदा क्या कर रहा है, ब्रूसली क्या बोलते थे, ब्रूसली ये बोलते थे कि वैसा मुझे उससे डर नहीं लगता जो एक साथ में 1000 किक मार सकता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आता है। इसलिए प्रैक्टिस कैन बी मैन इज परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। तो खुद प्रैक्टिस करो यार, मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको तुम कैलकुलेशन करके देखो यार, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करके, तो ये कितना हो गया √3/8 तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 0.68% आएगा, 0.68 आएगा। क्या आएगा ये बोलना, क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी क्या करेंगे, उससे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 68% आ जाएगा। तुम यहाँ पर रुकना, जो वीडियो की एंड में मैं तुमको एक सरप्राइज दूंगा, जिसको सरप्राइज बोल सकते हो, और जहाँ से नीट और जेई और बोर्ड वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये तुम्हारी भाई तुमको देगा यार, ये तुम्हारी भाई तुमको देगा, यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा, तुम्हारी भाई तुमको देगा।
लास्ट तक बने रहोगे तो सरप्राइज मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। नेक्स्ट आ जाता है क्या है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का जेड इफेक्टिव कितना नंबर कितना होता है, जेड इफेक्टिव नंबर कितना होता है मेरे दोस्तों, जेड इफेक्टिव नंबर कितना होता है, जेड इफेक्टिव नंबर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद जेड इफेक्टिव नंबर 4 होता है। उसके बाद आर और ए के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, R = A डिवाइडेड बाई 2√2। ये दोनों रिलेशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज किया है यार, यूज किए हैं भाई साहब। ये जो लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन है, ये पैकिंग एफिशिएंसी है जो वीडियो मतलब बीसीसी में मैं सही तरीके से लिखा था। यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिंग सही से लिखा था, सॉरी सिंपल क्यूबिंग सही से लिखा था, और बीसीसी और एफसीसी में मैंने सही से लिखा हूँ लेकिन कैलकुलेशन नहीं किया हूँ। ये बात याद रखना, कैलकुलेशन मैंने नहीं किया हूँ। इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि वैसा खुद करो यार, खुद करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। कैलकुलेशन क्या है, होमवर्क है यार, तुम्हारी होमवर्क है कैलकुलेशन करके देखो यार, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। ये बंदा तो गलत नहीं पढ़ रहा है, ये तुमको चेक करना है यार। ऐसे नहीं भाई साहब किसी के ऊपर भरोसा करना है यार, चेक करना वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर ये हो गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो एक बार लिख लेता हूँ मैं जो सरप्राइज है उसको रिवेल कर लेता हूँ, और जो है यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन 2-4 में करा दूंगा, उसके बाद इस लेक्चर की समाप्ति करेंगे। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो पीछे लिखा हूँ इससे भाई साहब हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आगे तुमको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आगे इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इस लेक्चर में भी 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आगे उसका भी लेक्चर क्वेश्चन कराऊंगा। तुम देखना भाई साहब, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हर जगह सॉलिड स्टेट मतलब ये टेबल, सॉलिड स्टेट मतलब ये टेबल होना चाहिए यार, ये टेबल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। सॉलिड स्टेट मतलब ये टेबल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारी भाई गारंटी देके लिख के देता है यार। कहाँ पर लिखो लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई साहब। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, क्रिस्टल का नाम लिखा हूँ, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसके बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा हूँ मैं, R एंड A के बीच में रिलेशन जो होता है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं R एंड A का रिलेशन लिखा हूँ। उसके बाद टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना होता है, इसका भी ये भी लिखा हूँ मैं, ये भी लिखा हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, उसके बाद D एंड A का रिलेशन मैंने लिखा हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या, ये टेबल तुम यदि याद रख सकते हो तो वैसे अब सॉलिड स्टेट का कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दे यार, यहाँ से हर क्वेश्चन मतलब यहाँ से कंसेप्ट आता है यार, यहाँ से कंसेप्ट आता है, ऐसा भी यहाँ से कंसेप्ट आता है। यदि तुमको D और A के बीच में रिलेशन हो मतलब क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, ये जो चीज़ लिखा हूँ मैं, तो इसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पिछले लेक्चर देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैंने पढ़ाया हूँ रेडियस के बारे में। तो चलिए इसका क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, खुद से करोगे, वादा करो खुद से करोगे ना, करोगे। चलो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, एक क्वेश्चन लिखा हूँ, उस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हो तुम लोग, सॉल्व तो नहीं करते हो। तो वैसे अब यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन सही ढंग से मतलब सही से क्या किया हूँ, लिखा हूँ। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। तो ऐसा यहाँ पर क्या लिखा है ना, इन ए कंपाउंड ऑफ एटम्स एलिमेंट वाई फ्रॉम CCP लैटाइस। CCP मतलब क्लोज्ड पैक्ड, मतलब क्लोज, समझ रहे हो ना, CCP का फुल फॉर्म क्या होगा, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, क्लोज CCP लैटाइस। Those elements X occupy 2/3 of tetrahedral void, 2/3 of the tetrahedral void। तुमको समझ में आना चाहिए कि ऐसा octahedral void एंड tetrahedral void क्या है ना। octahedral void यदि n होगा तो tetrahedral void कितना होगा, 2n होगा मेरे दोस्तों, 2n होगा। तो ऐसा the number of atoms Y used in packing यदि n होगा, यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, लेट किया हूँ यार,
तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, n होता है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n होता है मेरे दोस्तों, 2n होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 2n होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होता है मेरे दोस्तों। तो देन नंबर ऑफ एटम्स x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, 2n है, तो यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 4n/3 हो जाएगा। तो y/x यदि निकालेंगे, y/x, तो यहाँ पर n/4n/3, तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो हमारी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना हो जाएगा, x3y4। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने जो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है इसका एक सीरीज लगाया हूँ यार, इसका एक सीरीज लगाया हूँ जिसमें कि मैं हर साल की क्वेश्चन उठा के यहाँ पर क्या किया हूँ, उसका सॉल्व किया हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया वहाँ पर, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, उस क्वेश्चन को यदि यहाँ पर बता दूंगा मैं, तो भाई साहब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कॉन्सेप्ट का मैंने नहीं बताया था यार, नहीं बताया था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो भाई साहब इस तरीके से क्या होता है, और 2 क्वेश्चन और एक आईआईटी का क्वेश्चन कर लेता हूँ, एक नीट का क्वेश्चन ले लेता हूँ। भाई जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ ना, एक क्वेश्चन जो लिखा हूँ इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट तुमको क्या दे सकता है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ चेंज करके क्या दे देता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे देता है मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर यदि तुम इस तरीके से लिखोगे तो भाई साहब एग्जामिनर सोचेगा कि ऐसा बंदे के पास दिमाग है और उस दिमाग को क्या करता है, वो यूज करता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर इसका अप्रोच नहीं है। अप्रोच कहाँ पर है, अप्रोच आईआईटी पर है, अप्रोच नेट पर है, जहाँ पर कि क्वेश्चन तुमको माइंड में सॉल्व करना है यार। यहाँ पर तुमको उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर तुमको नहीं जानता है। एग्जामिनर सोचता है कि ऐसा बंदे ने किस तरीके से लिखा है, उस तरीके से वो मार्क देगा, स्टेप मार्किंग होता है। इसलिए ध्यान में रखना मेरे दोस्तों, बोर्ड में जब भी लिखना, बोर्ड में इस तरीके से लिखना, जो भी डाटा दिया है उसको कलेक्ट करना, सही से कलेक्ट करना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। वहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसीलिए कभी भी ये गलती मत करना कि भाई साहब बोर्ड में डायरेक्ट सॉल्व करके आओ, ये कभी गलती नहीं करना। तुम्हारी बोर्ड में मार्क 0 मिलेगा तब भाई साहब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन लिखा हूँ IIT 2005 का क्वेश्चन लिखा हूँ। तो भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस क्वेश्चन को लोग तो बता देंगे, सभी लोग बता देंगे कि वैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, लेकिन तुम्हारी भाई जो बताएगा वो थोड़ा हट के बताएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है ना, ए मेटल क्रिस्टलाइज FCC लैटाइस विथ एज लेंथ ऑफ द एज लेंथ। तो यहाँ पर पहली डाटा तुमको मिल गया, एज लेंथ कितना मिल गया, 400 पिकोमीटर, पहली डाटा मिल गया। पहले डाटा कलेक्ट करो, यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके लिख लो, फाइंड द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट आटम दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ द यूनिट सेल विदाउट डिस्ट्रॉटिंग यूनिट सेल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले तुम सॉल्व कर लो, मैंने लिखा हूँ डाटा, सॉल्व कर लो। और एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पर और एक चीज़ यूज होगा, क्या होगा, जेड इफेक्टिव मैंने तुमको बताया था वहाँ पर कितना होता है, बताया था ना, जेड इफेक्टिव 4 होता है, 8 नहीं होता है यार। तुम्हारी भाई जोश में लिख देता है, समझना दिल का बात। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ये दोनों चीज करके पहले ट्राई करो यारो, क्या कर रहे हो, ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो। कर लिया तो आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होगा, पहले तो FCC लैटाइस दिया है इन्होंने, क्या दिया है, FCC लैटाइस दिया है। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, FCC लैटाइस ढूंढना पड़ेगा मेरे दोस्तों, FCC लैटाइस ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, FCC लैटाइस में सभी फेस में एक एक क्या होना चाहिए, आटम होना चाहिए मेरे दोस्तों, एक एक आटम हो जाएगा। तो यहाँ पर फेस डायगोनल कितना होगा, मैंने तुमको बताया था यार, फेस डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया है,
400√2 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या निकल गया, फेस डायगोनल निकल गया। ये फेस दिया है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा या जेड इफेक्टिव होता है मेरे दोस्तों। तो हमने क्या जाना है, जब आर और ए के बीच में रिलेशन जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोल जल्दी से बोल, क्या लिखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई साहब क्या हो रहा है यार, चल नहीं रहा है। 4r इज इक्वल टू a√2, 4r इज इक्वल टू a√2। तो यहाँ पर 4r इज इक्वल टू a√2। तो ऐसा यहाँ पर हमको r तो पता नहीं है, तो r हम यहाँ पर ये पता है लेकिन r पता नहीं है। तो यहाँ पर रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 400√2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा 100√2 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा 100√2, r आ जाएगा 100√2। तो यहाँ पर क्या लिख लेना, r इज इक्वल टू 100√2 लिख लेना मेरे दोस्तों। r इज इक्वल टू 100√2 आ गया, यह हमको मिल गया, यह हमको मिल गया। तो यहाँ पर इसको क्या कर देना है, मिटा देना है मेरे दोस्तों। मिटा देने के बाद तो ऐसा ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में जब रिलेशन होता है तब तुम क्या लिखते हो, जब हमारा होता है क्या होता है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है तो क्या लिखते हैं हम, r/r लिखते हैं। कितना लिखते हैं 0.414। किसके लिए लिखते हैं, FCC लाटाइस के लिए लिखते हैं मेरे दोस्तों। किसके लिए लिखते हैं, FCC लाटाइस के लिए लिखते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर स्मॉल r क्या होता है, ना, स्मॉल r होता है रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, स्मॉल r निकालेंगे। तो इसके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्या निकाला था, इसका कितना निकाला था 100√2। तो 100√2 ये कितना हो जाएगा, वो तो बताओ जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, 58.5 पिकोमीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा 58.5 पिकोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, इसका डायामीटर पूछा है। क्या पूछा है, इसका डायामीटर पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन में तुम देखना है, इसका क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है। क्या पूछा है, डायामीटर पूछा है। तो डायामीटर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, डायामीटर क्या होगा, डायामीटर होता है 2r। तो यह हमारा क्या निकला r। तो डायामीटर मतलब 58.5 को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 क्या आ जाएगा, पिकोमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। 117 पिकोमीटर आ जाएगा, 117 पिकोमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से क्या करना, तुमको आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने तुमको समझाया तो बहुत देर लगा भाई साहब। तुमको डाटा कलेक्ट करना है और रिलेशन समझाना है। जो मैं टेबल बताया है उस टेबल को याद रखना है और तुम्हारी सब क्वेश्चन हो जाएगा मेरे दोस्तों। के बाद तुम करते हो, देखते हो। तो ऐसा इसका क्या होना, अब आंसर निकल गया है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 117 पिकोमीटर मेरे दोस्तों। 117 पिकोमीटर। मैंने क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक सरप्राइज रखा हूँ। सरप्राइज क्या रखा हूँ भाई साहब, जितना भी प्रीवियस ईयर में जेईई या नीट या बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को क्या करूँगा, एक लेक्चर में तुमको दूंगा। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am